क्या इंडियन पार्लियामेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली बदल सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के को अमेंड करने का पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ में मिलता है, जिसको हम केशव नंदा भारती केस लॉ के नाम से जानते हैं। इस केस की शुरुआत केरला के एक लैंड रिफॉर्म लॉ को चैलेंज करने से हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि भाई क्या आर्टिकल 68 इतना पावरफुल है कि वो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को या टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का या उसको बदलने का हक रखता है? इस सवाल का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के केशव नंदा भारती केस में 13 जजेस बेंच के मेजॉरिटी जजमेंट में मिला, जो जजमेंट आया 7:6 के रेशियो में। और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का पावर आर्टिकल 368 में नहीं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? किस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे? ये डॉक्ट्रिन केशव नंदा भारती केस में बहुत ही खुले तौर पे दिया गया। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स आते हैं, यानी जस्ट रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। केशव नंदा भारती केस लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जा सकता है। यह डिसीजन पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में बैलेंस बनाती है कि कितनी चीजें पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड करने की पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट पावरफुल जरूर है, बट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है सबसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।